जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है, इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जैसे निर्मली से जल की मलिनता दूर हो जाती है, वैसे ही गुरु और शास्त्र के उपदेश से जब अविद्या मिट जाती है, तब भ्रमरूप आकार शांत हो जाते हैं और ज्ञान रूप आत्मा शेष रहता है, जो आकाश से भी सूक्ष्म है। जैसे परमाणु के मुकाबले में सुमेरु स्थूल होता है, वैसे ही आत्मा के मुकाबले में आकाश स्थूल है। हे रामचंद्र जी, आत्मा के आगे जो स्थूलता भासित होती है, वह भी ब्रह्म मात्र है। जो बड़े बड़े आरंभ दिखते हैं, वे भी असत है। तब और पदार्थों की क्या बात है? हे राघव, आत्मा में जगत नहीं पाया जाता, क्योंकि वस्तु असम्यक ज्ञान से भासित होती है, सम्यक ज्ञान से नहीं रहती। जो कुछ जगत के प्रपंच देख पड़ते हैं, वे सब माया मात्र हैं। उनसे कुछ अर्थ सिद्ध नहीं होता। जैसे मृत तृष्णा का जल पिया नहीं जाता, वैसे ही जगत के पदार्थों से कोई परमार्थ सिद्ध नहीं होता। ये सब अज्ञान से भासित होते हैं। हे रामचंद्र जी, चेतन जब अंतःकरण से मिलकर बहिर्मुख होता है, तब संसारी होकर जरा मरण से दुखी होता है। और जब चेतन शक्ति अंतर्मुख होती है, तब जन्म मरण की भावना को त्याग कर स्वरूप की भावना करता है, जिससे सब दुखों की निवृत्ति हो जाती है। जब इसकी भावना स्वरूप की ओर लगती है, तब फिर कोई दुख नहीं रहता। और जब इसे स्वरूप का प्रमाद होता है, तब यह दुख पाता है। स्वरूप के ज्ञान से आनंद रूप मुक्त होता है। हे राम जी, तुम संसार रूपी कूप की गगरी न होना। जब गगरी रस्सी से बंधती है, तो कभी ऊपर को जाती है और कभी नीचे। पर जब रस्सी टूट पड़ती है, तब न ऊपर को जाती है और न नीचे। कूप क्या है, नीचे क्या है और ऊपर क्या है, यह भी तुम सुनो। यह संसार ही कूप है। स्वर्गलोक ऊपर है और नरक नीचे है। जीव पुण्य कर्म से स्वर्ग को और पाप कर्म से नरक हो जाता है। इसी प्रकार आशा रूपी रस्सी से बंधा हुआ जीव जन्म मरण रूपी चक्र में फिरता है। स्वर्ग और नरक में फिरने का कारण एक आशा ही है। जब आशा निवृत्त होती है, तब न कोई नरक है न स्वर्ग है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण 16वां सर्ग। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जब इस प्रकार बड़ा युद्ध हुआ, तो गंगा जी के समान शूरमों के रुधिर का तीक्ष्ण प्रवाह चला, और उस प्रवाह में हस्ती, घोड़े, मनुष्य, रथ सब बह जाते थे और सेना नाश को प्राप्त हो जाती थी। हे राम जी, उस समय बड़ा क्षोभ उदय हुआ और राक्षस, पिशाच आदि तामसी जीव मांस भोजन करते और रुधिर पान करते आनंदित होते थे। जैसे मंदराचल पर्वत से क्षीर समुद्र को क्षोभ हुआ था, वैसे ही युद्ध संग्राम में
योद्धाओं का क्षोभ हुआ और रुधिर का समुद्र चला। उसमें हस्ती, घोड़े, रथ और शूरमा तरंगों की नाई उछलते दृष्टि आते थे। रथ वालों से रथ वाले, घोड़े वालों से घोड़े वाले, हस्ती वालों से हस्ती वाले और प्यादे से प्यादे युद्ध करते थे। हे राम जी, जैसे प्रलय काल की अग्नि में जीव जलते हैं, वैसे ही जो योद्धा रणभूमि में आवे सो नाश को प्राप्त हो। जैसे दीपक में पतंग प्रवेश करता है और जैसे समुद्र में नदियां प्रवेश करती है, वैसे ही रणभूमि में दशों दिशाओं के योद्धा प्रवेश करते थे। किसी का शीश काटा जावे और धड़ युद्ध करे, किसी की भुजा काटी जाए और किसी के ऊपर रथ चल जावे, और हस्ती घोड़े उलट उलट पड़े और नाश हो जावे। हे राम जी, दोनों राजाओं की सहायता के निमित्त पूर्व दिशा काशी, मद्रास, भीला, मालव, सकला, कौटा, किरात, मल्लेच, पारसी, काश्मीर, तुरक, पंजाब, हिमालय पर्वत, सुमेरु पर्वत इत्यादि के अनेक देशपाल, जिनके बड़े भुजदंड, बड़े केश और बड़े भयानक रूप थे, युद्ध के निमित्त आए। बड़ी ग्रीवा वाले, एक टंगे, एकाचल, एकाक्ष घोड़े के मुख वाले, श्वान के मुख वाले और सुमेरु और कैलाश के राजा और जितने कुछ पृथ्वी के राजा थे, सो सब आए। जैसे महाप्रलय के समुद्र उछलते हैं और दिशा स्थान जल से पूर्ण होते हैं, वैसे ही सेना से सब स्थान पूर्ण हुए और दोनों ओर से युद्ध करने लगे। चक्र वाले से और खड़ंग, कुल्हाड़े, त्रिशूल, छुरी, कटारी, वर्छी, गदा, वाणी आदि शस्त्रों से परस्पर युद्ध करने लगे। एक कहे कि प्रथम मैं जाता हूं, दूसरा कहे कि मैं प्रथम आता हूं। हे राम जी, उस काल में ऐसा युद्ध होने लगा कि कहने में नहीं आता। दौड़ दौड़ के योद्धा रण में जावे और मृत्यु को प्राप्त हो। जैसे अग्नि में घृत की आहुति भस्म होती है, वैसे ही रण में योद्धा नाश को प्राप्त होते थे। ऐसा युद्ध हुआ कि रुधिर का समुद्र चला। उसमें हस्ती, घोड़े, रथ और मनुष्य तृणों की नाई बहते थे और संपूर्ण पृथ्वी रक्त में हो गई। जैसे आंधी से फल, फूल और वृक्ष गिरते हैं, वैसे ही पृथ्वी पर कट कट शब्द करते शीर गिरते थे। हे राम जी, जो उस काल में युद्ध हुआ वह कहा नहीं जाता। सहस्त्र मुख शेषनाग भी उस युद्ध के कर्मों को संपूर्ण वर्णन न कर सकेंगे। तब और कौन कहेगा। मैंने वो संक्षेप में कुछ सुनाया है। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जब इस प्रकार युद्ध हुआ तो सूर्य अस्त हुआ, मानो उसकी किरणें भी शस्त्रों के प्रहार से अस्तता को प्राप्त हुई। तब विदुरथ ने सेनापति और मंत्री को बुलाकर कहा कि हे मंत्रियों, अब युद्ध को शांत करो, क्योंकि सूर्य अस्त हुआ है और योद्धा भी सब युद्ध करके थके हैं। रात्रि को सब आराम करें, दिन को फिर युद्ध करेंगे। इससे आज्ञा फेरो कि अब युद्ध शांत हो। तब मंत्री ने दोनों सेनाओं के मध्य में ऊंचे चढ़ के वस्त्र फेरा कि अब युद्ध को शांत करो, दिन को फिर युद्ध करेंगे।
निदान दोनों सेनाओं ने युद्ध का त्याग किया और अपनी अपनी सेना में नौबत नगारे बजाने लगे और राजा विदुरथ भी अपने गृह में आस्थित हुआ। जैसे शरत काल में मेघों से रहित आकाश निर्मल होता है, वैसे ही रण में संग्राम शांत हुआ। रात्रि को राक्षस, पिशाच, गिदड़, भेड़िए और डाकिनी मांस का भोजन करने और रुधिर पान करने लगे। कितनों के सिर और अंग काटे गए, पर जीते थे और पड़े हाय हाय करते थे। वे निशाचरों को देख के डरने लगे और कितने लोगों ने भाई और मित्रों को देखा। हे राम जी, तब राजा विदुरथ ने स्वर्ण के मंदिर में फूलों सहित चंद्रमा की नाई शीतल और सुंदर शैया पर सब किवाड़ चढ़ा के विश्राम किया और मंत्रियों के साथ विचार किया कि प्रातःकाल उठ के ऐसा करेंगे। ऐसे विचार करके राजा ने शयन किया, पर एक मुहूर्त पर्यंत सोया और फिर चिंता से जग उठा। इधर दोनों देवियों ने आकाश से उतर जैसे कि संध्या काल में कमल के मुख मूंदते हैं और उनमें वायु प्रवेश कर जाता है, वैसे ही मंदिरों में सूक्ष्म रूप से प्रवेश किया। इतना सुन राम जी ने पूछा, हे भगवान, शरीर से परमाणु के रंध्र में देवियों ने कैसे प्रवेश किया? वह तो कमल के तंतु और बाल के अग्र से भी सूक्ष्म होते हैं। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, भ्रांति से जो आदि भौतिक शरीर हुआ है, उस आदि भौतिक शरीर से सूक्ष्म रंध्र में प्रवेश कोई नहीं कर सकता, परंतु मन रूपी शरीर को कोई नहीं रोक सकता। हे राम जी, देवी और लीला का अंतवाहक शरीर था, उससे सूक्ष्म परमाणु के मार्ग से उसको प्रवेश करने में कुछ विचार न हुआ। जो उनका आदि भौतिक शरीर होता तो यत्न भी होता। जहां आदि भौतिक न हो, वहां यत्न की शंका कैसे हो? हे राम जी, और भी सब शरीर चित्त रूपी है। चित्त रूपी पर जैसा निश्चय अनुभव संबित में होता है, तैसे ही सिद्धता होती है, अन्यथा नहीं होती। जिसके निश्चय में ये शरीर आदिक आकाश रूप है, उनको आदि भौतिकता का अनुभव नहीं होता, और जिसके निश्चय में आदि भौतिकता दृढ़ हो रही है, उनको अंतवाहकता का अनुभव नहीं होता। जिस पुरुष को पूर्वार्ध का अनुभव नहीं, उनको उत्तरार्ध में गमन नहीं होता। जैसे वायु का चलना ऊर्ध्व नहीं होता, तिरछा स्पर्श होता है। अग्नि का चलना अधः को नहीं होता और जल का ऊर्ध्व को नहीं होता। जैसे आदि चेतन संबित में प्रवृत्ति हुई है, वैसे ही अब तक स्थित है। इससे जिसको अंतवाहक शक्ति उदय हुई है, उसको आदि भौतिक नहीं रहती, और जिसको आदि भौतिकता दृढ़ है, उनको अंतवाहक शक्ति उदय नहीं होती। हे राम जी, जो पुरुष छाया में बैठा हो, उसको धूप का अनुभव नहीं होता, और जो धूप में बैठा है, उसको छाया का अनुभव नहीं होता। अनुभव उसी का होता है जिसकी चित्त में दृढ़ता होती है, अन्यथा किसी को कदाचित नहीं होता। हे राम जी, जैसा दृढ़ भाव चित्त संबित में होता है, तो जब तक और प्रतीति नहीं होती, तब तक
वैसे ही सिद्धता होती है जैसे रस्सी में भ्रम से सर्प भासता है, और मनुष्य भय से कंपायमान होता है। सो कंपना भी तब तक है जब तक सर्प का अनुभव अन्यथा नहीं होता। जब रस्सी का अनुभव उदय होता है तब सर्प भ्रम नष्ट होता है। वैसे ही जैसा अनुभव चित्त संबित में दृढ़ होता है उसी का अनुभव होता है। यह वार्ता बालक भी जानता है कि जैसी जैसी चित्त की भावना होती है वैसा ही रूप भासता है। निश्चय और हो और अनुभव और प्रकार हो ऐसा कदाचित नहीं होता। हे राम जी, जिनको ये आकार स्वप्न संकल्प पूर्व की नाई हुए हैं सो आकाश रूप है। जिनको ऐसा निश्चय हो उनको कोई रोक नहीं सकता। औरों का भी चिन्मात्र शरीर है, पर जैसा जैसा संवेदन दृढ़ हुआ है वैसा ही वैसा आपको जानता है। हे राम जी, आदि में सब कुछ आत्मा से स्वाभाविक उपजा है, सो अकारण रूप है, और पीछे प्रमाद से द्वैत कार्य कारण रूप होके स्थित हुआ है। आकाश तीन है, एक चिदाकाश, दूसरा चित्ताकाश और तीसरा भूताकाश। उनमें वास्तव एक चिदाकाश है और भावना करके भिन्न भिन्न कल्पना हुई है। आदि शुद्ध अचेत चिन्मात्र चिदाकाश में जो संवेदन फुरा है उसका नाम चित्ताकाश है, और उसी में यह संपूर्ण जगत हुआ है। हे राम जी, चित्त रूपी शरीर सर्वगत होकर स्थित हुआ है। जैसा जैसा उसमें स्पंद होता है वैसा ही वैसा होके भासता है। जितने कुछ पदार्थ हैं उन सबों में व्याप रहा है। त्रस रेणु के अंतर भी सूक्ष्म भाव से स्थित हुआ और आकाश के अंतर भी व्याप रहा है। पत्र फल उसी से होते हैं। जल में तरंग होके स्थित हुआ है। पर्वत के भीतर यही फूरता, मेघ होके भी यही वर्षता, और जल से बर्फ भी यह चित्त ही होता है। अनंत आकाश परमाणु रूप भीतर बाहर सर्व जगत में यही है। जितना जगत है वह चित्त रूप ही है और वास्तव में आत्मा से अनंत रूप है। जैसे समुद्र और तरंग में कुछ भेद नहीं, वैसे ही आत्मा और चित्त में कुछ भेद नहीं। जिस पुरुष को ऐसे अखंडता आत्मा का अनुभव हुआ है और जिसका सर्ग के आदि में चित्त ही शरीर है और आदि भौतिकता को नहीं प्राप्त हुआ, वह महा आकाश रूप है। उसको पूर्व का स्वभाव स्मरण रहा है, इस कारण उसका अंतवाहक शरीर है। हे राम जी, जिस पुरुष को अंतवाहकता में अहम प्रत्यय है उसको सब जगत संकल्प मात्र भासता है। वह जहां जाने की इच्छा करता है वहां जाता है। उसको कोई आवरण नहीं रोक सकता। जिसको आदि भौतिकता में निश्चय है उसको अंतवाहक शक्ति नहीं होती। हे राम जी, सभी अंतवाहक रूप है और भ्रम से अनहोता आदि भौतिकता देखते हैं। जैसे मरुस्थल में जल भासता है और जैसे स्वप्न में बंध्या के पुत्र का सद्भाव होता है, वैसे ही आदि भौतिक जगत भासता है।
जैसे जल शीतलता से बर्फ हो जाता है, वैसे ही जीव प्रमाद से, अंतवाहक से आदि भौतिक शरीर होता है। इतना सुन राम जी ने पूछा, हे भगवान, चित्त में क्या है, कैसे होता है और कैसे नहीं होता? यह जगत कैसे चित्त रूप है और क्षण में अन्यथा कैसे हो जाता है? वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, एक एक जीव प्रति चित्त होता है। जैसा जैसा चित्त है वैसी ही वैसी शक्ति है। चित्त में जगत ब्रह्म होता है। क्षण में कल्प को निमेष में कल्प हो आता है और किसी को क्रम भासता है, सो मन लगाकर सुनिए। हे राम जी, जब मरने की मूर्छा होती है तो उस महाप्रलय रूप मृत्यु मूर्छा के अनंतर नाना प्रकार का जगत फुर आता है। जैसे स्वप्न में सृष्टि फुर आती है और जैसे संकल्प का पूर्व भासता है, वैसे ही मृत्यु मूर्छा के अनंतर सृष्टि भासती है। जैसे महाप्रलय के अनंतर आदि विराट रूप ब्रह्म होता है, वैसे ही मृत्यु के अनंतर इसका अनुभव होता है। यह भी विराट होता है, क्योंकि इसका मन रूपी शरीर होता है। राम जी बोले, हे भगवान, मृत्यु के अनंतर जो सृष्टि होती है वह स्मृति से होती है, स्मृति बिना नहीं होती। इसलिए मृत्यु के अनंतर जो सृष्टि हुई तो सकारण हुई है। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जब महाप्रलय होता है तब हर आदि सभी विदेह मुक्त होते हैं, फिर स्मृति का संभव कैसे हो? हमसे आदि ले जो बोध आत्मा है, जब विदेह मुक्त हुए हैं तब स्मृति कैसे संभव हो? अब के जो जीव है उनका जन्म मरण आदि कारण से होता है, क्योंकि मोक्ष नहीं होता। मोक्ष का उनको अभाव है। हे राम जी, जब जीव मरते हैं तब उन्हें मृत्यु मूर्छा होती है, पर कैवल्य भाव में स्थित नहीं होते। मूर्छा से उनका संबित आकाश रूप होता है। उससे फिर चित्त संवेदन फुर आता है, तब उन्हें क्रम करके जगत फुर आता है। पर जब बोध होता है तब तन्मात्रा और काल, क्रिया, भाव, अभाव, स्थावर, जंगम, जगत सब आकाश रूप हो जाता है। जिनका संवेदन दृश्य की ओर धावता है, उनको मृत्यु मूर्छा के अनंतर अज्ञान संवेदन फुरता है। उससे उन्हें शरीर और इंद्रियां भास आती है। वह अंतवाहक शरीर है, परंतु चिरकाल की प्राप्ति करके आदि भौतिक हो भासता है। तब देश, काल, क्रिया, आधार, आधे उदय होकर स्थित होते हैं। जैसे वायु स्पंद और निस्पंद रूप है, पर जब स्पंद होता है तब भासता है और निस्पंद होने से नहीं भासता। वैसे ही संवेदन से जब जगत भासता है तब जानता है कि मैं यहाँ उपजा हूं। जैसे स्वप्न में अंगना के स्पर्श का अनुभव होता है, वो मिथ्या है, वैसे ही भ्रम से जो आपको उपजा देखता है वह भी मिथ्या है। हे राम जी, जहां यह जीव मृतक होता है
वहीं जगत भ्रम देखता है। वास्तव में जीव भी आकाश रूप है और जगत भी आकाश रूप है। अज्ञान से जीव आपको उपजा मानता है और नाना जगत भ्रम देखता है कि यह नगर है, यह पर्वत है, ये सूर्य और चंद्रमा है, ये तारागण है और जरा मरण आदि व्याधि संकट से व्याकुल होता है। वह भाव अभाव, भय, स्थूल, सूक्ष्म, चर अचर, पृथ्वी, नदियां, भूत, भविष्य, वर्तमान, क्षय, अक्षय और भूमि को भी देखता है और समझता है कि मैं उपजा हूं, अमुक का पुत्र हूं, यह मेरा कुल है, यह मेरी माता है, ये मेरे बांधव है, इतना धन हमको प्राप्त हुआ है, इत्यादि अनेक वासना जालों में दुखी होता है और कहता है कि यह सुकृत है और यह दुष्कृत है। प्रथम मैं बालक था, अब मेरी यह अवस्था हुई है और यह मेरा वर्ण है, इत्यादि अनेक जगत कल्पना हर एक जीव को उदय होती है। हे राम जी, संसार रूपी एक वृक्ष उगा है, चित्त रूपी उसका बीज है, तारागण उसके फूल है और चंचल मेघ पत्र है। जंगम जीव, मनुष्य, देवता, दैत्य आदि पक्षी उस पर बैठने वाले हैं और रात्रि उसके ऊपर धूली है। समुद्र उसकी तलावड़ी है, पर्वत उसमें सिलवट्टे हैं और अनुभव रूप अंकुर है। जहां जीव मरता है वहीं क्षण में ये सब देखता है। इसी प्रकार जीव को अनेक जगत भासते हैं। हे राम जी, कितने कोटि ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, पवन और सूर्य आदि हुए हैं। जहां सृष्टि है वहीं ये होते हैं। इससे चिद अणु में अनेक सृष्टि है। जीव भी अनंत हुए हैं और उन्हीं से सुमेरु, मंडल, दीप और लोक भी बहुतेरे हुए हैं। जो चिद अणु में ही सृष्टि का अंत नहीं, तो पर ब्रह्म में अंत कहां से आवे? वास्तव में नहीं। जैसे पर्वत की दीवार में शिल्पी पुतलियां कल्पते तो कुछ है ही नहीं, वैसे ही जगत चिदाकाश में नहीं है, केवल मनोमात्र ही है। हे राम जी, मनन और स्मरण भी चिदाकाश रूप है और चिदाकाश में मनन और स्मरण है। जैसे तरंग भी जल रूप है और जल ही में होते हैं, जल से इतर तरंग कुछ वस्तु नहीं है, वैसे ही मन और स्मरण भी चिदाकाश रूप जानो। हे राम जी, दृश्य कुछ भिन्न वस्तु नहीं है, दृष्टा ही दृश्य की नाई होकर भासता है। जैसे मनाकाश नाना प्रकार हो भासता है, वैसे ही चिदाकाश का प्रकाश नाना प्रकार जगत होकर भासता है। यह विश्व सब चिदाकाश रूप है। हमको तो ऐसे ही भासता है, पर तुमको अर्थाकाश रूप भासता है। इसी कारण कहा कि लीला और सरस्वती आकाश रूप, सर्वज्ञ, स्वच्छ रूप और निराकार थी। वे जहां चाहती थी तहां जाए प्राप्त होती थी और जैसी इच्छा करती थी वैसी सिद्धि होती थी। क्योंकि जिसको चिदाकाश का अनुभव हुआ है उसको कोई रोक नहीं सकता। सर्वरूप होके जो स्थित हुआ
उसे ग्रह में प्रवेश करना क्या आश्चर्य है? वह तो अंतवाहक रूप है। हरि ओम। ओम सहनावतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।